हम लोग श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 के अथवा 10वें अध्याय के पुनरावलोकन को देख रहे हैं। तो इसको शुरू करते हैं। हमने पिछले अध्याय में सुना था कि भगवान ने ब्रह्मा जी को कुछ आज्ञा दी और ऐसा कहकर वह भगवान जो नारायण स्वरूप में ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित थे वह अंतर्हित हो गए। अब उस बात को सुनकर विदुर जी कहते हैं, विदुरवाच अंतर्हिते भगवती ब्रह्मा लोक पितामह प्रजा सदर्ज कतिधा दैहिकीर्मान सिर विभु। विदुर जी ने कहा, अंतर्हिते भगवती, भगवान के अंतर्हित हो जाने पर यानी अंतर्ध्यान हो जाने पर, ब्रह्मा लोक पितामह विभु, विभु लीजिएगा नीचे से, ब्रह्मा जी जो लोकों के पितामह हैं, जो विभु अर्थात सर्वसमर्थ हैं, उन्होंने कतिधा प्रजा ससर्ज, कितने प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करी, देह की मानसी, जो उनके देह से उत्पन्न हुई थी या मन से उत्पन्न हुई थी। तो ये प्रश्न है कि किस प्रकार से उन्होंने प्रजा को उत्पन्न किया। फिर कहते हैं, ये च मे भगवन् पृष्टास्त्वयि अर्था बहुवित्तमा तान वदस्स अनुपूर्वेण छिंदिनः सर्व संशयान। तो कह रहे हैं ये मतलब जो कुछ मैं यानी मेरे द्वारा भगवान पृष्ठन, हे भगवान, हे मैत्रेय मुनि, आपके द्वारा आपसे पूछा गया है, जो कुछ भी मुझसे पूछा गया है, तो ये अर्था बहुवित्तमा, जिस प्रयोजन से पूछा गया है, हे बहुत कुछ जानने वाले मैत्रेय मुनि, तान उन सबको वदस्व कहिए, अनुपूर्वेना क्रम के बाद, क्रम अनुसार एक के बाद एक हमसे कहते जाइए। और क्यों कहते जाइए? तो कहते हैं, छिंदी नह सर्व संशयान, हमारे सारे संशयों को छेदित कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। फिर अब सूत गोस्वामी कहते हैं, सूत उवाचा एवं संचोदितस्तेना शत्रा कौशारविर मुनिः प्रीतः प्रत्याहतान प्रश्नान हृदय स्थान अथ भार्गव। सूत गोस्वामी कहते हैं, एवं संचोदितस्तेना, इस प्रकार से, तेना शत्रा, उन क्षत्रिय विदुर जी के द्वारा प्रेरित होकर कौशारवी मुनि, कौशार मुनि के बेटे मैत्रेय मुनि प्रीतः प्रत्याहतान प्रश्नान, बड़ी प्रीति से उनकी तरफ उनको बोले और उनके सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए, हृदय स्थान अथ भार्गव, हे भार्गव अर्थात हे शौनक ऋषि, ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैत्रेय मुनि के हृदय में ही स्थित थे, उनको किताब या पोथी नहीं खोलनी पड़ी, ये कहते हैं। मैत्रेय उवाच विरिंचोपि तथा चक्रे दिव्यम वर्ष शतम तपः आत्मन्य आत्मानमावेश्य यथाह भगवान अजः। मैत्रेय मुनि ने कहा, विरिंचोपि तथा चक्रे, विरिंची अर्थात ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार किया मतलब ब्रह्मा भगवान ने उनको आज्ञा दी थी कि पुनः भूयः त्वम तप आतिष्ठ, तुम फिर से तपस्या में बैठो और तुमको मैंने जो सारा ज्ञान कहा है वो अपने तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। तो कहते हैं, विरिंचोपि तथा चक्रे, फिर से ब्रह्मा जी ने तपस्या करी। कितने समय तक करी? दिव्य वर्ष शतम तपः, 100 दिव्य वर्षों तक उन्हें तपस्या करी, जैसा भगवान ने कहा था। किस प्रकार से करी? आत्मनि यानी आत्मा में, स्वयं में, आत्मानम आत्मा को अर्थात परमात्मा को, आवेश अर्थात स्थिर करके, यानी कि अपने मन में भगवान को केंद्रित करके तपस्या करी। यथाह भगवान अथा, जैसा उनको अजन्मा भगवान ने कहा था कि इस प्रकार तपस्या करो, वैसे ही तपस्या करी। तो अब उस तपस्या का फल क्या हुआ? तद विलोक्याब्ज संभूतो वायुना यदधिष्ठितः पद्मम अंभश्च तत्काल कृतवीर्येण कंपितम। तब उन्होंने देखा कि आब्ज संभूतो, जो जल से उत्पन्न हुआ था, यानी वो कमल जिस पर बैठे हुए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कमल बैठे हुए हैं, वो यद अधिष्ठिता, जिस पर वो बैठे हुए थे, वायुना, वह वायु के द्वारा, पद्म मतलब वह कमल जिस पर बैठे थे, क्षमा कीजिएगा थोड़ी मिस्टेक हो गई, तद विलोक्य अब्ज संभूतो, अब्ज संभूतो मतलब कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी, मिस्टेक हो गया था। तद विलोक्य अब्ज संभूतो, अब्ज संभूतो मतलब वह ब्रह्मा जी जो कमल से उत्पन्न हुए थे, वे उन्होंने तद पद्मम
यद अधिष्ठितः विलोक्य, जिस जिस कमल पे वो बैठे थे उसको देखा। किस प्रकार से देखा कि वायु के द्वारा और अंभ मतलब जल के द्वारा, तत्काल कृति वीर्यण कंपितम, मानो प्रलयकालीन जल वैसा हो गया था और वायु भी वैसी हो गई थी, उसके द्वारा वह कमल कंपित हो रहा था। ये अर्थ है, ये देखा उन्होंने। तो फिर उन्होंने क्या किया, तो कहते हैं तपसा ही एधमानेना, एक मिनट रुकिएगा, ये कुछ कॉल आ रहा है, उठा लीजिए। तपसा ही एधमानेना विद्या चात्म संस्थया विवृद्ध विज्ञान बलो न्यपाद वायुम सहाम्बसा। तो जब इन्होंने इस प्रकार से देखा कि उनका जो कमल है वो कपकपा रहा था, तो वह कपकपाए नहीं, अपितु तपस्या ही एध मानेना, तपस्या के बल के द्वारा, विद्या च आत्मसंस्थया, आत्मसंस्थया मतलब आत्मज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा, विवृद्ध विज्ञान बल, उनका विज्ञान बल बहुत जो बढ़ गया था, उसके द्वारा निपद वायु सहाम्बसा, जो बढ़ी हुई वायु थी और बढ़ा हुआ जल था उसको वह पी गए, समाप्त कर गए। अब उन्होंने क्या देखा, तद विलोक यद व्यापी पुष्करम यद अधिष्ठितम अनेन लोकान प्रागलीनान कल्पितास्मित चिंतयत। तद विलोक्य, तब उन्होंने देखा, व्यद व्यापी, व्यद मतलब आकाश, आकाश व्यापी पुष्कर यानी कमल को देखा, यद अधिष्ठितम जिस पे वो बैठे हुए थे, अनेन लोकान प्रागलीनान अनेक लोगों को देखा जो पूर्व कल्प में लीन थे, कल्पितास्मि इति अचिंतित, और उन्होंने ये चिंतन किया कि कैसे मैं इनकी सृष्टि पुनः वापस करूंगा। पद्मकोशम तदाविश्य भगवत कर्म चोदितः एकम विभांक्षीद उरुधा त्रिधा भाव्यम द्विसप्तधा। उस पद्मकोश में तदाविश्य, उसमें प्रवेश करके, भगवत कर्म चोदितः भगवान के द्वारा वह उस सृष्टि कर्म में प्रेरित हुए थे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी थे। एकम व्यभांक्षीद, उस एक कमल को उन्होंने बांट दिया, विभांक्षित मतलब विभाजित कर दिया, जो कि उर्धा यानी कि बहुत तरह से विभाजित होने के लिए समर्थ था, उसको किया त्रिधा यानी कि निम्नलोक, मध्यलोक और ऊपर के लोक, उस पर डिवाइड किया, फिर द्विसप्तधा और उनको 14 लोकों में डिवाइड कर दिया। भाव्यम मतलब जो, क्या शब्द है भाव्यम का अर्थ बताइए? हाँ, जो बहुत भागों में विभक्ति होने के योग्य था उसको इस प्रकार से विभाजित कर दिया। समझ रहे हैं सब लोग इस बात को? अब प्रश्न है कि इस प्रकार से क्यों विभाजित किए, तो कहते हैं भाई यही रीति ही है, शास्त्र की परिपाटी है कि जितने भी ब्रह्मांड हैं, क्षमा कीजिएगा, ब्रह्मांड में जितने लोक हैं उनका विभाजन इसी प्रकार से होता है। इस पे कहते हैं एतावान जीवलोकस्य संस्था भेदः समाहृतः धर्मस्य हि अनिमित्तस्य विपाकः परमेष्टसौ। एतावान जीवलोकस्य, इसी प्रकार से जीवलोकों का, जीव समूह का जितना भी है, संस्था भेद समाहृता, उनके भोग स्थानों का विभाजन शास्त्र में कहा गया है। इसी प्रकार से विभाजन होना चाहिए। ब्रह्मलोक में ये निवासी रहेंगे, जनलोक में ये रहेंगे, इसी प्रकार से शास्त्र में उक्त है, इसलिए ब्रह्मा जी ने ऐसा किया। तो प्रश्न है कि वह ऐसा कर कैसे पाई, तो कार्य बड़ा मुश्किल है। तो कह रहे धर्मस्य ही अनिमित्तस्य, क्योंकि वह अनिमित्त धर्म अर्थात अहेतुक धर्म में, भक्ति में विपाका अर्थात परिपक्व हो गए थे। कौन? परमेष्टि असौ, असौ परमेष्टि मतलब ये ब्रह्मा जी जिनके बारे में बात हो रही उनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि ये अपनी भक्ति में परिपक्व हो गए थे, इस कारण से उनको ऐसा सामर्थ्य प्राप्त हो गया था जिसके द्वारा वे ऐसा कर सके कि जो जो जीव समूह एक विशेष प्रकार में ग्रह में रहने के योग्य है, उसमें वह उनको सेट कर दिए। ये बात है, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं डिटेल में, हम तो खाली आज रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा, उस पर विदुर जी कहते हैं अभी तक सृष्टि के क्रम में कई बार काल की बात आई, इतने काल तक तपस्या की, इतने काल में ये हुआ, इतने काल में वह हुआ। तो विदुर जी के मन में कौतूहल हो गया फिर से काल के बारे में डिटेल में जानने के लिए। तो विदुर जी कहते हैं विदुरवाच यथात बहुरूपस्य हरेर अद्भुत कर्मणः कालाख्यम लक्षणम ब्रह्मन् यथा वर्णयनः प्रभु। यथात बहुरूपस्य हरेर अद्भुत कर्मणा, जैसा आपने बहुरूपी हरि के
अद्भुत कर्म को कहा है। उसी प्रकार कालाख्यम लक्षणम ब्रह्म, उसी प्रकार उनके काल अवतार को या काल रूपी जो उनका शक्ति है उसके लक्षणों को हे ब्रह्मण आप मुझसे यथावत वर्णन कीजिए। हे प्रभु, समझा गया? जैसे आपने भगवान हरि की लीला का वर्णन किया है ऐसे ही भगवान की काल रूप का के लक्षणों का वर्णन करिए। अब ये प्रश्न हुआ तो उस पर मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच गुण व्यतिकराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस्तद उपादानम आत्मानम लीलया सृजत। बड़ा सुंदर श्लोक था ये, बहुत सुंदर श्लोक था। मैत्रेय वाचा नहीं, मैत्रेय मुनि ने कहा गुण व्यतिकर आकार, काल का आकार क्या है कि यह अपने प्रभाव के द्वारा समझ में आता है, अर्थात गुणों में यह शोभ उत्पन्न करता है, अन्यथा यह तो निर्विशेष है अर्थात स्वरूप इसका नहीं है। और क्योंकि ये वास्तविक रूप से निर्विशेष है इसलिए अप्रतिष्ठित अर्थात अपरिमित है, अर्थात ये असीमित है। इसका उपयोग क्या है तो कह रहे पुरुषस्तद उपादानम, भगवान पुरुष इसका उपादान अर्थात निमित्त कारण के रूप में स्वीकार करके आत्मानम स्वयं को अर्थात इस जगत को लीला के द्वारा सृजन करते हैं, लीला से सृजन करते हैं, यह कहते हैं। तो ये काल का परिचय हुआ। फिर कहते हैं विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रम संस्थितम विष्णु मायया ईश्वरेणा परिच्छिन्नम कालेना व्यक्त मूर्तिना। कह रहे विश्वम वै ब्रह्म तन्मात्रम, यह विश्व निश्चित ही ब्रह्म तन्मात्रम था, ब्रह्म अर्थात भगवान विष्णु में लीन था। संस्थितम विष्णु माया, और विष्णु माया के द्वारा यह पालित होता है। तो कह रहे ईश्वरेणा, ईश्वर मेरणा मतलब भगवान के नियामक, भगवान के प्रभाव रूपी काल के द्वारा परिच्छिन्न यानी पृथक रूप से, इसका नाम है काल, काल के द्वारा प्रकट होता है, भगवान से अलग प्रकट होता है। और ये काल कैसा है? अव्यक्त मूर्ति है। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? ये विश्व भगवान में लीन था, भगवान गर्भोदक्षा विष्णु की बात करें तो, और ये विश्व भगवान विष्णु की माया के द्वारा सम्यक रूप से स्थित रहता है, मतलब पालित होता है। जो विश्व लीन था वह ईश्वरेणा अर्थात ईश्वर के प्रभाव रूपी काल के द्वारा, ईश्वरेणा कालेना ईश्वर के प्रभाव रूपी काल के द्वारा, जो कि अव्यक्त मूर्ति है यानी कि निर्विशेष रूप स्वरूप है, उसके द्वारा भगवान से परिच्छिन्न रूप से प्रकट हुआ, अलग रूप से प्रकट हुआ। अब व्याख्या तो मैं यहाँ पे बहुत नहीं करूंगा, व्याख्या हम पहले कर चुके हैं, खैर ब्रशअप कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल दिए थे कि माँ के गर्भ में बच्चा होता है, वो काल के प्रभाव से अब बच्चा बाहर होकर के अलग प्रकट होता है कि नहीं, उसी प्रकार से जगत भगवान में लीन रहता है लेकिन काल के प्रभाव से वह प्रकट होता है अलग रूप से, जब ब्रह्मा जी का सुबह शुरू होती है। ओके, फिर कोई कहेगा कि अरे भाई ये जगत तो मिथ्या है, तो ये पृथक रूप से कैसे कहते हो कि ये प्रकट हुआ? तो कह रहे यथेदानीम था अग्रे च पश्चादपि एतद ईदृशम, यथा इदानीम जैसा ये जगत अभी है, तथा अग्रेचा ऐसा ही प्रलय के पहले भी था, पश्चादपि एतद ईदृशम और प्रलय के बाद जब दोबारा सृष्टि होगी तो उसके बाद भी ऐसा ही होगा। ये सब काल के प्रभाव भी होता है। ये जगत शाश्वत नहीं है लेकिन मिथ्या भी नहीं है। ओके, अब याद रखेंगे कि पहला प्रश्न था कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी कितने प्रकार के जीवों की सृष्टि करते हैं, तो अब इसका वर्णन हो रहा है, ये इजी होगा। सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः काल द्रव्य गुणैर अस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः। सर्गः नवविधस्तस्य, उन भगवान इस जगत की सर्ग यानी सृष्टि 9 प्रकार की होती है। प्राकृतः वैकृतस्तु यः, हाँ 9 प्रकार की होती है, उसमें प्राकृत होती है 6 प्रकार की, वैकृत होती है 3 प्रकार की, और प्राकृत वैकृत होती है 10वीं प्रकार की। ठीक है, उसके बाद कहते हैं 3 प्रकार की प्रलय होती है। प्रतिसंक्रमः मतलब प्रलय काल के द्वारा यानी नित्य काल के द्वारा, जैसे कि हम सभी की हो रही है, सभी जीवों के शरीर नष्ट हो रहे हैं नित्य काल के द्वारा। द्रव्य के द्वारा अर्थात नैमित्तिक प्रलय, जो कि भगवान संकर्षण देव के मुख से अग्नि प्रकट होने से होती है। और गुणय अर्थात प्राकृतिक प्रलय, जब सारे ब्रह्मांड लीन हो जाते हैं,
ब्रह्मा जी की परम आयु समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से त्रिविधा, 3 प्रकार की प्रलय होती हैं। अब वह प्राकृत सर्ग की बारे में बात करते हैं। आद्यस्तु महतः सर्गो गुणो वैषम्यमात्मनः, द्वितीयस्तु अहमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदयः। आद्यस्तु महतः सर्गो, प्रारंभ में जो पहली सर्ग है वह तो है महतत्व की सृष्टि, जिसमें गुण वैषम्य आत्मना। आत्मना मतलब परमात्मा की उपस्थिति के कारण गुणों में वैषम्यता होती है। प्रधान पे भगवान दृष्टिपात करते हैं और उनमें गुणों में विषमता आती है, और इस कारण से महतत्व की सृष्टि होती है, वह पहली सृष्टि होती है। तो पहला सृष्टि याद होगा सबको, महातत्व की सृष्टि पहली सृष्टि है, और पहले इस अर्थ में कि ये क्रम से हो रहा है। द्वितीयस्तु अहमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदय, दूसरी सृष्टि अहम अर्थात अहंकार की है, जिसमें द्रव्य शक्ति होती है, ज्ञान शक्ति होती है और क्रिया शक्ति होती है, उसका उदय होता है। ठीक है, ओके। यानी सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार उस मूल अहंकार में होता है। तो अहंकार में द्रव्य शक्ति भी होती है, ज्ञान शक्ति भी होती है और क्रिया शक्ति भी होती है। क्रियोदय मतलब वहां पे इन सबका उदय होता है। तो द्वितीय सृष्टि हो गई अहंकार की। अब देखिए तृतीय, भूत सर्गस्त तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान, चतुर्थ इंद्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मकः। तृतीयस्तु भूत सर्गस तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान। तृतीय सृष्टि जो है वो तन्मात्रा की होती है, जो कि जिसको भूत सर्ग कहते हैं, यानी कि पंच महाभूतों की सृष्टि। तो उसमें तन्मात्रा की सृष्टि होती है, यानी कि रूप रसगंध इत्यादि, और वह शक्तिमान, द्रव्य शक्तिमान अर्थात पंच महाभूत को प्रकट करने की शक्ति से युक्त होते हैं। बताया गया था कि तामसिक अहंकार से आकाश, क्षमा कीजिएगा, तामसिक अहंकार तो शब्द, शब्द से आकाश, पर उसके बाद आकाश से मिला स्पर्श, तो उससे आ गई वायु। स्पर्श पहले से बन गया है, स्पर्श आकाश से टच करता है तो वायु बन जाती है, वायु से रूप टच करता है तो अग्नि बन जाती है, अग्नि से रस टच करता है तो जल बन जाता है, जल से गंध टच करती है तो पृथ्वी बन जाती है। समझ रहे ना बात? तो ये जो तन्मात्राएं हैं यह द्रव्य को उत्पन्न करने की शक्ति से युक्त होते हैं। तो तन्मात्राओं की सृष्टि हो गई तृतीय सृष्टि। एम आई गोइंग टू फास्ट और इज इट, शुड आई स्लो डाउन? ओके, आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज। ओके। चतुर्थ इंद्रिय सर्ग, चौथी सृष्टि इंद्रियों की सृष्टि होती है, यानी कि ज्ञान इंद्रिय और क्रिया कर्म इंद्रिय। यस्तु ज्ञान क्रियात्मक, यानी कि चौथी सृष्टि है वह राजसिक अहंकार से उत्पन्न इंद्रियों की सृष्टि है, जिसमें ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों की सृष्टि होती है। क्लियर है? चौथा हो गया। पांचवा क्या है? वैकारिको देव सर्ग पंचमो यन्मयं मनः, षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्त्वबुद्धि कृतः प्रभो। पांचवी सृष्टि वैकारिक, पांचवी सृष्टि देव सर्ग कहलाती है, देवताओं की सृष्टि, जिसमें वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से तत्वों के नियामक देवताओं की सृष्टि होती है और मन की सृष्टि होती है। ये पांचवी है। ये प्राकृत है, ये प्राकृत है, भगवान के द्वारा प्रकृति से उत्पन्न किया जा रहा है। षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्तु अबद्धि कृतः प्रभु। तो उसके बाद कहते हैं छठी जो सृष्टि है वह अज्ञान की सृष्टि है, तमस सर्ग अज्ञान की सृष्टि है, जिसके द्वारा जीव अबुद्धिकृत हो जाता है, अर्थात मूर्ख हो जाता है, वह अपनी पहचान इस देह से करने लगता है। तो ये हो गए 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टि। याद कर लीजिए, पहली है महतत्व, दूसरा है अहंकार, तीसरा है तन्मात्रा, चौथा है इंद्रिय, ज्ञान इंद्रियों की कर्मेंद्रिय की सृष्टि, और पांचवा है देव सर्ग, और मन भी आ गया, और छठा है अज्ञान की सृष्टि। ठीक है, नेक्स्ट। षडिमे प्राकृतः सर्गा वैकृतानपि मे शृणु, रजो भाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः। षड इमे प्राकृतः सर्ग, ये 6 प्राकृत सर्ग कहलाते हैं। वैकृतान अपि मे शृणु, अब वैकृत सृष्टि के बारे में भी तुम मुझसे सुनो। रजो भाजो भगवतो, रजोगुण के अवतार, भगवान के रजोगुण के अवतार की लीला है, इयम लीला है, मतलब वैकृत सृष्टि। और वो कैसे हैं? हरि मेधसा, अपनी मेधा में, अपनी बुद्धि में हरि को समाये हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट।
सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षड्विधस्तस्तुषाम तस्तुषाम च यः वनस्पति औषधिलता त्वक्सारवीरुधो द्रुमा। तो अब वैकृत सृष्टि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सातवीं सृष्टि में मुख्य सृष्टि जो है, यानी कि जो वैकृत सृष्टि में मुख्य सृष्टि है, वह 6 प्रकार के स्थावरों की है। याद आ रहा है कौन कौन से? वनस्पति। वनस्पति क्या था? वह पौधे जो बिना फूल दिए फल देते हैं, बिना फूल दिए फल देते हैं, वनस्पति कैसे? औषधि मतलब फल देकर मर जाते हैं। लता जिनको आरोहण की आवश्यकता है। त्वक्सार मतलब बांस आदि। विरुद्ध मतलब वैसी लताएं जिनको सहारे की बहुत जरूरत नहीं है। द्रुमा मतलब वह पेड़ जो फूल देने के बाद फल देते हैं। इस प्रकार से 6 प्रकार के स्थावरों की सृष्टि ब्रह्मा जी ने करी। ये 7वीं सृष्टि है। ब्रह्मा जी की सृष्टि पहली है, लेकिन सृष्टि में ही 7वीं है। इनका विशेषण कहते हैं उस उत्स्रोतस्तमः प्राय अंतःस्पर्शा विशेषण। उत्स्रोतस उनका खाने का संचार नीचे से ऊपर की ओर उठता है सभी स्थावरों का। तमः प्राय, प्राय अंधकार में रहते हैं। ये अव्यक्त चैतन्य होते हैं, इनका ज्ञान नहीं होता है प्रकट। अंतःस्पर्श केवल अंदर ही अंदर वह कुछ संवेदना का अनुभव करते हैं, बाह्य रूप से नहीं। और विशेषण मतलब ये बहुत प्रकार के होते हैं। जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष्य विंशति। जलज जो जल में उत्पन्न होते हैं वह 9 लाख प्रकार के हैं, और स्थावर जो है वह 20 लाख प्रकार के हैं। जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष्य विंशति। विंश मतलब 20, तो 20 लाख प्रकार के हैं, समझ लीजिए। उसके बाद 8वें सर्ग के बारे में कहते हैं। तेरश्चाम अष्टमः सर्ग सोष्टाविंशद विधो मतः अविदो भूरितमसो घ्राणज्ञा हृदवेदिनः। तेरश्चाम यानी कि पशुओं की सृष्टि 8वां सर्ग 8वीं सृष्टि है। सो अष्टाविंशद विधो मतः वह 28 प्रकार के होते हैं। 20 हो तो गया, पढ़ा तो मैंने भी। अविदः वह उनको ज्ञान नहीं होता है। भूरि तमसा टोटल अज्ञान में रहते हैं। घ्राणज्ञा और सूंघने के ही द्वारा अच्छी या बुरी वस्तु का वह जानकारी करते हैं। हृदय अवेदिनः उनके हृदय में कोई ज्ञान स्मरण नहीं रहता है कि जो अच्छी थी बुरी थी, ऐसा करके भविष्य का ज्ञान नहीं रहता उनके। अब उनके नाम बताए जा रहे हैं। गौर अजो महिषः कृष्णा सुकरो गवयोरुरु द्विशफा पशवश्चे में अविरुष्टश्च सत्तमः। ये 7 प्रकार के हैं। अब हम भूल रहे हैं क्या क्या है, नाम को नहीं बताए। भैंस है, गाय है, अलग अलग सुअर इत्यादि के नाम रखे कि वो वहां पर अनुवाद में पढ़ लेना। इसकी व्याख्या मैं नहीं कर रहा। खरोश्व शतरो गौरा शरभश्च मरी तथा एते चैकशफा शत्ता शृणु पंच नखान पशून। यहाँ भी पशुओं के नाम दिए गए हैं, हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर रहे, आगे पढ़ते हैं। श्वासृगालो वृको व्याघ्रो माजरः शशल्लकौ सिंह कपिर्गजः क्रूर्मो गोदा च मकरादया। ये भी नहीं, आप वहां अनुवाद में पढ़ लेना, इनके नाम बताए गए बस। कंक गृधबक शयना भासा भल्लूक बर्हिणा हंस सारक चक्राहवा काको लूकादय खगा। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं मनुष्यों के बारे में। देखिए वो उनका नाम मात्र है, उनका नाम संस्कृत में दिए गए, उनका नाम मुझे याद नहीं है कि वो हिंदी में क्या कहे जाएंगे, इसलिए मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ समझ लीजिए कि अब मनुष्यों के बारे में बोल रहे हैं। अर्वाक श्रुतस्तु नवमः 71 विधो नृणाम रजोदिका कर्मपरा दुखे च सुख मानिना। अर्वाक स्रोत मतलब जिनका आहार ऊपर से नीचे की ओर जाता है। तो नवमा ये 9 प्रकार के, क्षमा कीजिएगा 9वीं सृष्टि है। ये है 1 प्रकार की, ये 9वीं सृष्टि है, 9 प्रकार के नहीं है। शत मतलब हे विदुर जी, एक विधो नृणाम ये मनुष्य जो है वो 1 प्रकार के होते हैं, मतलब जिनका भोजन ऊपर से नीचे आता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हम लोग हैं तो अलग अलग डिजाइन के, इन एक डिजाइन में कॉमन है कि भोजन ऊपर से खाते हैं और नीचे से जाता है, नीचे जाता है। ये समझा गया? सब पेड़ विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन एक कॉमन पॉइंट है कि नीचे से लेते हैं और ऊपर की ओर उठता है। और यहाँ पे जो भोजन है ऊपर से खाते हैं, नीचे जाता है, ये बात बोल रहे हैं 1 प्रकार की। अच्छा, और क्या गुण है? इधर कह रहे रजो अधिका, इनमें रजोगुण बहुत अधिक होता है, बहुत कामुक होते हैं। कर्मपरा मतलब बहुत कर्मपरायण होते हैं। दुखे च सुख मानना, और दुख में ही सुख को मानते हैं। तो 9 तक पहुंच गए। अब आगे देखते हैं। वैकृतास्त्रय एवैते देवसर्गश्च सत्तमा वैकारिकस्तु यह प्रोक्ता कौमारस्तु भयात्मकः। उसके बाद कहते हैं वैकृतास्त्रय एवैते देवसर्गश्च सत्तमा,
हे सत्तमा, हे विदुर जी, हे श्रेष्ठ व्यक्ति, इन तीनों को वैकृत सृष्टि कहा जाता है, अर्थात स्थावरों की, पशु पक्षियों की और मनुष्यों की। उसके बाद कह रहे हैं वैकारिकस्तु यह प्रोक्ता, देव सर्गस वैकारिकस्तु यह प्रोक्ता। तो कह रहे हैं कि जिस देव सर्ग को कहा गया था पहले वह वैकारिक है, लेकिन अब जो मैं देव सर्ग कहूंगा वह वैकृत है। वैकारिकस्तु यह प्रोक्ता, जिस देव सर्ग को मैंने पहले कहा था, अभी कुछ समय पहले कहा था ना, देवताओं की सृष्टि, वैकारिकस देव सर्ग इत्यादि, तो वह प्राकृत है, वह ब्रह्मा जी की उत्तर सृष्टि नहीं है। लेकिन अब 28वें श्लोक से जिस देवताओं की सृष्टि के बारे में वो कहेंगे वह वैकृत है। तो अगर आप देव सर्ग की बात करें, देवताओं की सृष्टि की बात करें, तो यह तो प्राकृत भी है और वैकृत में, उसमें कुछ देवताओं की सृष्टि प्राकृत है और कुछ देवताओं की सृष्टि वैकृत है। मैं नोट बोल रहा हूं कि कल के प्रवचन को जो मैंने श्लोकों पर डिटेल में कहा था, क्लास के बाद मैंने एक फाइल, मतलब 5 मिनट की, 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट का उसमें ऐड किया है, तो उसको देख लेंगे यूट्यूब पर, तब आप अच्छे से समझ पाओगे मैंने क्या कहा है। बिल्कुल केक वॉक हो जाएगा। देखिए, एक बार आप बुद्धि लगा लेंगे तो जिंदगी में दोबारा कभी भी पॉइंट ये पढ़ाया जाएगा ना, तो आपको समझने में कोई कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी। और यहाँ छोड़ देंगे तो फिर वो दोबारा कभी समझ में नहीं आएगा। एक भक्त हमको बोल रहे थे, अभी मैसेज किए कि प्रभु जी महतत्व क्या है, आपने काफ़ी समझाया, हमको समझ में नहीं आया, संक्षेप में बताइए। तो हमने कहा जब डिटेल में समझ में नहीं आया तो संक्षेप में क्या समझ में आएगा। अब मैं समझता हूँ 100-200 बार तो मैं बता ही चुका हूँ कि महतत्व मतलब जिसमें गुणों की विषमता होती है। तुमको क्या समझा दूँ और बताइए। देखिए, महतत्व बुद्धि तत्व है, तो बुद्धि दिख रही है आप लोगों को, ऐसे दिख रही है बुद्धि तो जब अपनी बुद्धि नहीं दिखाई पड़ रही है तो वहाँ कैसे आपको मैं क्या कुछ फोटो दिखा दूँ, क्या कैसे दिखा दूँ। बस सिंपल है ना, गुणों में विषमता होती है, उसको महतत्व कहते हैं। अब क्या बताए, बताइए उसके ऊपर कैसे समझाए। हाउ शैल आई एक्सप्लेन इट मोर, जब करना पड़ेगा तो समझ में आएगा कुछ। चलिए ठीक है। फिर कह रहे हैं कौमारस तू उभयात्मक, जो कौमार अर्थात 4 कुमारों की सृष्टि है वह दोनों प्रकार की है, अर्थात प्राकृत भी है और वैकृत भी है। क्यों है? क्योंकि कुमारों की सृष्टि भगवान ने, ब्रह्मा जी ने भगवान पर ध्यान करके करी थी विशेष रूप से। ठीक है, अब ये उस देव सर्ग के बारे में बात कर रहे हैं जो कि वैकृत है, अर्थात ब्रह्मा जी से उत्पन्न है। देव सर्गस चाष्टविधौ विबुधा पितरो सुरा गंधर्वाप्सरसः सिद्धा यक्ष रक्षांसि चारणाः भूत प्रेत पिशाचाश्च विद्याध्रा किन्नरादयः दशैते विदुराख्याता सर्गास्ते विश्वसिकृताः। देव सर्गश्चा अष्टविदो, देव सर्ग यानी कि वैकृत देवताओं की सृष्टि ये 8 प्रकार की है। विविधा मतलब देवता, पितर मतलब पितर, असुर मतलब असुर, गंधर्व अप्सरा समझ गए, सिद्ध मतलब सिद्ध लोक के निवासी, यक्ष रक्ष मतलब यक्ष और राक्षस लोग, चारण मतलब चारण, भूत प्रेत पिशाच बिल्कुल स्पष्ट है, विद्याधर मतलब विद्याधर, किन्नर आदि मतलब ये सारे। उसके बाद कहते हैं दश एते विदुराख्याता, इस प्रकार से 10 प्रकार के सर्ग को कहा जाता है। सर्गास ते विश्व स्वीकृता, ये विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी और भगवान दोनों के द्वारा इस प्रकार से 10 प्रकार की सृष्टि होती है। अब कहते हैं कि मैं मनवंतर के बारे में बताऊंगा। अतः परम प्रवक्ष्यामि वंशान मनवंतराणि च एवं रजः प्लुतः सृष्टा कल्पादिषु आत्मभूहरि सृजति अमोघ संकल्प आत्मैवात्मानमात्मना। अतः परम प्रवक्ष्यामि, अब इसके बाद मैं अच्छे से कहूंगा। क्या कहेंगे? वंशान मनवंतराणि च, मनवंतर के बारे में बोलूंगा और मनु के वंशज के बारे में बोलूंगा। एवं रजः प्लुतः सृष्टा, इस प्रकार से रजोगुण से युक्त ब्रह्मा जी, सृष्टा मतलब ब्रह्मा जी, कल्पादिषु विभिन्न प्रकार के कल्पों में, आत्मभू हरि यानी जो भगवान हरि के अवतार हैं उनकी वह सृष्टि करते हैं, सृष्टि करते हैं। कैसे कर लेते हैं? तो कहते हैं अमोघ संकल्प, क्योंकि उनका संकल्प सृष्टि करने का अमोघ है। तो क्या करते हैं? आत्मैव यानी स्वयं से ही, आत्मानम अर्थात जगत को, आत्मना अर्थात अपनी शक्ति के द्वारा वह सृष्टि करते हैं। अब हम लोग एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे कल से, भगवान ने चाहा तो। श्लोक बड़े जबरदस्त हैं। इसके बाद बात यह होगी, सूक्ष्म काल समझ में नहीं आता है, तो सूक्ष्म काल के छोटे छोटे विभागों को वर्णन करके, और काल के ही अंतर्गत सारी सृष्टियां हो रही हैं, इसलिए काल का डिटेल में थोड़ा वर्णन
11वें अध्याय में होगा। तो एक चेतावनी दी जा रही है, जिसको फिजिक्स से डर लगता है 11वें अध्याय की समाप्ति के बाद आए, क्योंकि खूब फिजिक्स आएगी। फिजिक्स जिसकी कमजोर है आ जाए, फिर भी आए भागवत तो सुनने की। हमको नहीं पता कि कितने लोग उसको धारण कर पाएंगे, लेकिन हम तो सोच रहे थे कल 4 श्लोक ले लेंगे, आज तैयारी कर रहे थे 4 श्लोक और पहला श्लोक में मैं बोल्ड हो गया। उनका अरे भाई ये तो जबरदस्त है, लेकिन पढ़ करके आना होगा, तैयार कर ले। मजा आ गया लेकिन श्लोक सुन करके, मतलब जबरदस्त टीका है। वैसे काफी इंटरेस्टिंग है और समझ में आएगा कि भागवतम आपको सारी पढ़ा देगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब। बायोलॉजी भी आएगी, घबराओ मत, बायोलॉजी भी आएगी इसी अध्याय इसी स्कंद में। बच्चे का माँ के गर्भ में कैसे जन्म होता है वो सब आएगा, बहुत जबरदस्त है। और कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई ये भगवान को भगा क्यों नहीं रहे हो, माता यशोदा भागनी चाहिए कृष्ण के आगे, दामोदर लीला होनी चाहिए। हाँ, तो वो दामोदर लीला हमने एक बार पढ़ाई थी, आप लोग को याद हो, सनातन गोस्वामी की टीका के संग, तो वो हरि कथा में है, आप सुन लीजिएगा अगर वहाँ सुनना चाहते हैं भी। अभी तो हम भगवान के काल रूप के बारे में पढ़ना चाहेंगे। और आज मैं विचार कर रहा था कि भक्त लोग सोचेंगे काहे पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन देखिए परीक्षित महाराज शरीर छोड़ने वाले हैं, है ना, तब भी वो सारी बातें सुखदेव गोस्वामी किसी से बात भी नहीं करते थे, तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सारी बातें बता रहे हैं, तो हर बात महत्वपूर्ण है। भागवतम का कोई भी, भागवतम में कोई हे अंश नहीं है। तो सब पढ़ेंगे और अब देखना कि आपको रुचि होगी, बहुत अच्छा लगेगा, मतलब बहुत बुद्धि को हिलाने वाला होगा। तो आप लोग पूरा अपना इंटेलिजेंस को यूज़ कीजिएगा। हम बस थोड़ी देर में फाइल पोस्ट कर देंगे, पढ़ के जरूर आइएगा, अच्छा लगेगा। देवों की सृष्टि ब्रह्मा जी वाली और कुमार सृष्टि एक ही ग्रुप में आती है? हाँ, ये अच्छा प्रश्न। देखिए हुआ क्या, बात ये थी कि देव सर्ग प्राकृत और वैकृत दोनों है, और उसी प्रकार कुमारों की सृष्टि भी प्राकृत और वैकृत दोनों, इस दोनों को एक साथ रख दे रहे हैं, यानी जो हाइब्रिड सृष्टि है, ऐसे कर लीजिए। ये 10वीं सृष्टि प्राकृत वैकृत के उदाहरण क्या है? और उदाहरण दिए तो गए, प्राकृत वैकृत के उदाहरण कंबाइंड वे में है 4 कुमार, और प्राकृत वैकृत के उदाहरण है देव सर्ग इन टोटल, जिसमें से कुछ प्राकृत हैं और कुछ वैकृत हैं। फिजिक्स क्या होता है बेटा, क्या आर्ट साइड से पढ़े हो, फिजिक्स नहीं पता आपको? यू आर इन अविद्या। फिजिक्स नहीं पढ़ा तो 50% जीवन बर्बाद। तो इसलिए हम आपको पढ़ाएंगे, घबराइए मत। फिजिक्स नहीं पता है, अरे ओहो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, विल टीच यू मेटाफिजिक्स, सो विल स्टॉप हियर। क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा जी स्वयं भगवान से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं प्राकृत सृष्टि हुए ना? यस, वी हैव टोल्ड दैट। केक वॉक का अर्थ बता दीजिए, चैट जीपीटी से पूछो, चैट जीपीटी से पूछो, हम नहीं बताएंगे, स्टॉप हियर। बेसिकली केक वॉक मीन्स इजी, वॉकिंग एंड केक इज इजी। हाँ, कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑलरेडी एक्सप्लेन, बोटॉनी, जूलॉजी, अब फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है, यस, यू विल बी इंटरेस्टेड। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू।